किसी भी जगह का अच्छा भविष्य तय करती है उनकी आने वाली पीढ़ी। और अगर उनकी आने वाली पीढ़ी को अच्छी एजुकेशन ही ना मिले तो फिर वो पीढ़ी कहाँ जाएगी। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूँ साक्षी सानी। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर फयाज साहब एक बहुत ही जेन्युइन इशू लेकर आए हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्कूल डिपार्टमेंट्स में जो रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं उसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन जरूर खराब हो रही है। सर, आप आज कई सारे मुद्दे लेकर आए हैं और उन मुद्दों में हम जहां पर देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा तो आपने बात की है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है और दूसरी तरफ हमने ये भी सुना कि आप ये भी कह रहे थे कि लोगों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्या क्या कहना चाहिए? देखिए कि आप देखिए कि लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुई है वो 2014 में हुई है। 2014 के बाद टिल डेट तक अभी सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं की और हमारे टीचर जो है वो रिटायर होते जा रहे हैं और हमारी पोस्टें जो है वो खाली होते जा रही हैं। और सरकार को इसमें सोचना चाहिए, सरकार को इसमें तुरंत ही एक प्रोसेस करना चाहिए ताकि हमारे यंग यूथ जो है, हमारे गरीब लोग जो है, हमारे पढ़े लिखे यूथ जो वो कहीं एडजस्ट हो जाए। दूसरा एक इशू है, रिसेंटली इन्होंने टीचर्स को मास्टर ग्रेड में प्रमोट कर दिया। जब इन्होंने टीचर्स को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया वहां फेवरेटिज्म चला, वहां नेपोटिज्म चला। आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल उगाद है, उसमें 5 पोस्टें मास्टर ग्रेड की है, 5 की 5 खाली है। उसके बाद हमारा कलिहान स्कूल है, 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 1 फिल की और 5 खाली है। उसके बाद हमारा हाई स्कूल उदयनपुर है, उसमें 5 पोस्टें मास्टर ग्रेड की है और 1 फिल की है और 4 खाली है। पर देखिए, एक चीज तो देखने को मिली कि पिछले दिनों एक ऑर्डर भी आया था जो कहता है कि जल्द ही कुछ केंद्रीय विद्यालय पूरे जम्मू कश्मीर को मिलने वाले, कई सारी जगह भी सिलेक्ट की गई है। तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन के लिए सरकार तो कुछ ना कुछ कर रही है, सेंटर भी कुछ ना कुछ कर रहा है? आपको नहीं लगता? देखिए, जमीन पे तो हमें कोई ये चीज नजर नहीं आ रही है क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूँ, मैं एक रूरल एरिया का हूँ। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब लोग रहते हैं और मैं देख रहा हूं वहां जो है एजुकेशन जो है वो जमीन के नीचे दफन हो चुकी है क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। जो आपके पास टीचिंग स्टाफ है वहां पे फेवरेटिज्म चलता है, वहां पे नेपोटिज्म चलता है। मतलब ये कि टीचिंग स्टाफ और ज्यादा होना चाहिए, जो पोस्ट खाली पड़ी है उनको भरना चाहिए। एग्जैक्टली, उनको उन पोस्टों को तो भरना चाहिए। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप गरीब लोगों को गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि गुर्बत को लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, तो वो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप गरीब लोगों को गुर्बत से बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि हम देख रहे हैं कि होता क्या आ रहा है कि जब आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। आजकल हम ये भी देख पाते हैं कि जितनी मर्जी पढ़ाई टीचर्स ने कर रखी हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो टीचर्स कहीं ना कहीं अपनी सैलरी से भी खुश नहीं देखे जाते हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि वो लोग खुशकिस्मत है, उनको नौकरियां मिली हुई हैं। आप देखिए कि हमारा कितना यूथ जो है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। बहुत सारे हमारे पीएचडी करके अभी बच्चे हैं, हमारे पीजी करके बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उनको तो मिल ही नहीं रहा है कुछ। उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि उनको नौकरी मिल चुकी है। जी, सेंटर कहाँ पर पीछे रह रहा है या फिर सरकार कहाँ पर पीछे रह रही है? जो ये पोस्ट खाली पड़ी हैं पर उनको भरा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी तरफ से देखा जाए, सरकार बने हुए देखिए 100 दिन से ज्यादा हुआ है अभी खींचकर, तो 100 दिन के अंदर अंदर अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि झटके में सारा कुछ हो जाएगा, जादू की छड़ी घुमाई और सब हो गया, वो कहीं ना कहीं किताबी बातें देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेंटर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, माफ कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, या फिर अपनी तरफ से सरकार कोशिश कर रही है? और अगर कोशिश कर रही है तो बीच में ऐसा क्या बैरियर है जो इस काम को होने नहीं दे रहा? देखिए मैम, मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी लीडर इस पे काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर? कोई भी लीडर इस पे बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आती, या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, या तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या तो वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से नहीं आ रहे हैं ऊपर, तभी तो उनको पता नहीं चल रहा है, तभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एजुकेशन पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मान रहे हैं। आप देखिए कि कोई भी टीचर हो किसी भी तरीके से मैनेज करके वो सिटी में आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे रूरल एरियाज के स्कूल हैं, पूरे चिनाब रीजन के स्कूल है, वो तो खाली हो चुके हैं। वहां पे तो स्टाफ है ही नहीं। स्टाफ जो है भी तो वो क्या, उनने किसी भी तरीके से अपने आप को मैनेज करके वो सिटी में आ चुके हैं।
जी। तो मतलब आज आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या डिमांड्स रहेंगी आप? देखिए, मेरी यही डिमांड है कि हमारे जो जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल हैं, खास करके हमारा खनकूट एक इलाका है, वहां पे हमारा हाई स्कूल है, हाई स्कूल उगाद है हमारा, हाई स्कूल कलिहांड है हमारा, हाई स्कूल उदयानपुर है हमारा, भरत हमारी हायर सेकेंडरी है, खूनू बड़बगी हमारा हाई स्कूल है, कुल्हांड हमारा हाई स्कूल है। इन स्कूलों में स्टाफ जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैम, आपके पास अगर मास्टर गेट की पोस्टें खाली है, जब आप मास्टर गेट भेज ही नहीं रहे हो, आप कैसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे? और क्या होना चाहिए, और क्या डिमांड है आपकी? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी ठीक होना चाहिए। हमारा बच्चा जो टाट पे बैठता है, वो डेस्क से बैठना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो इन्होंने टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट किया, कहीं ना कहीं वहां पे फेवरेटिज्म चला। आप देखिए कि हमारा खिलनी का स्कूल है, वहां पे सरप्लस स्टाफ है। इन्होंने जो वहां क्राइटेरिया बनाया, इन्होंने बोला कि प्यूपल टीचर रेशो, क्योंकि वो प्यूपल टीचर रेशो इनको सबसे पहले सिटी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिटी में उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीब लोगों पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे गरीब लोग जो है, अगर उनको आप तालीम से महरूम रख रहे हो, इसका मतलब है कि आप उनका कत्ल कर रहे हो। उनका कत्ल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? अब मैं एक मेन इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर मतलब वो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में कि उनकी जो डेली नीड्स है उनको एटलीस्ट वो तो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस का जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है, तो उस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। मतलब आई मीन कि उनको उतना तो दे दो, एटलीस्ट वो अपना जो डेली नीड्स है उनको तो फिलअप कर ले। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, काफी सारे इश्यूज इन्होंने एड्रेस किए हैं, जिसमें इनका ये कहना है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी सारी पोस्ट ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, तो वहां पर रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैन पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई सारे रूरल एरियाज के ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है। ये कमी को सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों को मिलकर एक साथ आगे आकर पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।